दोस्तों, आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए राम राम कहते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, भगवान राम का नाम अभिवादन करते समय एक बार भी तो लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी को अभिवादन करते समय भगवान राम के नाम का उपयोग 2 बार करते हैं। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? चलिए आपको बताते हैं पौराणिक कथाओं के द्वारा। हम जब किसी से मिलते हैं या किसी का अभिवादन करते हैं तो नमस्कार, प्रणाम या राम राम कहते हैं। किसी को अभिवादन करना हमारी संस्कृति ही नहीं, सभी संस्कृतियों का अभिन्न अंग है और ये परंपराएं किसी कारण से बनी होती हैं। जैसे किसी को राम राम बोलने की परंपरा पुराने समय में गांव हो या शहर, सभी जगह अभिवादन हेतु भगवान का नाम लिया जाता था। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए राम राम कहते हैं। राम शब्द संस्कृत के 2 धातुओं रम और दम से बना है। रम का अर्थ है रमना या निहित होना और धर्म का अर्थ है ब्रह्मांड का खालिस्तान। इस प्रकार राम का अर्थ सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व यानी चराचर में विराजमान स्वयं ब्रह्मा। शास्त्रों में लिखा है, रमते योगिना असीमन सा राम उचेता, अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। राम राम शब्द जब भी अभिवादन करते समय बोला जाता है तो हमेशा 2 बार बोला जाता है। इसके पीछे एक वैदिक दृष्टिकोण माना जाता है। वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार पूर्ण ब्रह्मा का मंत्रिक गुणांक 108 है। वह राम राम शब्द 2 बार कहने से पूरा हो जाता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में र 27वां अक्षर है, आ की मात्रा दूसरा अक्षर और म 25वां अक्षर है। इसलिए सब मिलाकर जो योग बनता है वो है 54, अर्थात एक राम का योग 54 हुआ और 2 बार राम राम कहने से 108 हो जाता है, जो पूर्ण ब्रह्मा है। जब भी हम कोई जाप करते हैं तो हमें 108 बार जाप करने के लिए कहा जाता है, लेकिन सिर्फ राम राम कह देने से ही पूरी माला का जाप हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार 108 मनकों का संबंध व्यक्ति की सांसों से माना गया है। एक स्वस्थ व्यक्ति दिन और रात के 24 घंटे में लगभग 21,600 बार श्वास लेता है। माना जाता है कि 24 घंटे में से 12 घंटे मनुष्य अपने दैनिक कार्यों में व्यतीत कर देता है और शेष 12 घंटों में व्यक्ति लगभग 10,800 बार सांस लेता है। शास्त्रों के अनुसार एक मनुष्य को दिन में 10,800 ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, लेकिन एक सामान्य मनुष्य के लिए इतना कर पाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए 2 शून्य हटाकर जप के लिए 108 की संख्या शुभ मानी गई है, जिसके कारण जप की माला में मनकों की संख्या भी 108 होती है। यहाँ हम अगर वैज्ञानिक तथ्य की बात करें तो 108 मनके की माला और सूर्य की कलाओं का एक दूसरे से संबंध माना गया है। वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार एक वर्ष में सूर्य 2,16,000 कलाएं बदलता है। इसमें वह 6 माह उत्तरायण रहता है और 6 माह दक्षिणायन रहता है। इस तरह से 6 माह में सूर्य की कलाएं 1,08,000 बार बदलती है। इसी तरह से अंत में 3 शून्य के अगर हटा दिया जाए तो 108 की संख्या बचती है। 108 मनकों को सूर्य की कलाओं का प्रतीक माना जाता है। राम शब्द के संदर्भ में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, करु कहा लगी नाम बढ़ाई, राम का सखई नाम गुण गाई। स्वयं राम भी राम शब्द की व्याख्या नहीं कर सकते, ऐसा राम नाम है। राम विश्व संस्कृति में अप्रितम नायक है। वे सभी सुरदनों से युक्त है। वे मानवीय मर्यादाओं के पालक और सेवक हैं। अगर सामाजिक जीवन में देखो तो राम आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श पति, आदर्श शिष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अर्थात समस्त आदर्शों के एकमात्र न्यायाधीश राम ही हैं। दोस्तों, ऐसी ही लाभदायक जानकारी के लिए और प्रभु से जुड़ी हर कहानी के लिए आप हमारे चैनल पौराणिक कथाओं को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राम, जय शिव शंकर, राम राम जी राम राम।